विकास हिंदी वर्कबुक क्लास 4 सेमेस्टर 2 चैप्टर 6 टपका का डर कहानी के प्रश्न उत्तर। पहला है कि कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। यहाँ पे कोष्टक में दे रखा है, उनको खाली जगह में लिखना है। कोष्टक में दे रखा है बुढ़िया, परेशान, जंगल, सिर पर पैर, पानी और ओले। तो पहला है कि बुढ़िया का घर तो में था, तो बुढ़िया का घर कहाँ था, तो जंगल में था, तो बुढ़िया का घर जंगल में था। दूसरा है चारों ओर बरस रहा था, तो चारों ओर क्या बरस रहा था, तो पानी बरस रहा था। यहाँ पे लिखेंगे पानी। का घर टपकने लगा, तो किसका घर टपकने लगा, तो बुढ़िया का घर टपकने लगा, तो यहाँ पे बुढ़िया लिखेंगे। थोड़ी देर में बेर बराबर पड़ने लगे, तो क्या पड़ने लगे, तो ओले। ओले हैं वो बराबर पड़ने लगे। बुढ़िया हो उठी, तो बुढ़िया क्या हो उठी, तो परेशान हो उठी। बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। तो बाघ घबराया और रखकर भाग गया, तो क्या रखकर भाग गया, तो सिर पर पैर रखकर भाग गया। दूसरा प्रश्न है पढ़िए, समझिए और लिखिए। पढ़ना है, समझना और लिखना है। जुझला उठना यानी क्रोधित होना। जुझला, यही वापस लिखना है कि जुझला उठना यानी क्रोधित होना। वाक्य यहाँ पे लिखे हैं कि बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से जुझला उठी, तो उसे वापस वही अच्छी राइटिंग में लिखना है कि बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से जुझला उठी। बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से क्रोधित हो उठी, तो बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से क्रोधित हो उठी। दूसरा है सिर पर पैर रखकर भागना यानी तेज गति से भागना, तो सिर पर पैर रखकर भागना तो तेज गति से भागना, ये वापस लिखना है। और वाक्य लिखने हैं, दे रखे हैं यहाँ पे कि बाघ टपके से डर कर सिर पर पैर रखकर भाग गया, यही वापस आपको लिखना है। दूसरा है कि बाघ टपके से डर कर तेज गति से भाग गया, तो ये वापस नीचे आपको लिखना है। सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था, क्यों भीग रहा था, तो गर्मी का दिन था, जाड़े का दिन था कि बरसात का दिन था, तो बरसात का दिन था। तो ऑप्शन है वो सही होगा कि बरसात का दिन था। तो यहाँ वापस आपको लिखना है बरसात का दिन था, और नीचे वापस पूरा लिखना है कि जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि बरसात का दिन था। दूसरा है कि बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि घर की दीवारें कमज़ोर थी, छप्पर ठीक नहीं था कि छप्पर सीमेंट से बना था, तो छप्पर ठीक नहीं था इसलिए बुढ़िया का घर टपकने लगा। तो यहाँ पूरा ये वाक्य आपको लिखना है कि बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि छप्पर ठीक नहीं था। ब ऑप्शन सही है। तीसरा है बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, उस समय बुढ़िया नहा रही थी, रोटी पका रही थी कि चावल पका रही थी, तो चावल पका रही थी, क राइट है। और पूरा वाक्य यहाँ पे लिखना है कि बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, उस समय बुढ़िया चावल पका रही थी। चौथा है बाघ घबरा कर भाग गया, क्यों भाग गया, तो बुढ़िया ने उसे धमकाया था। बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है, या बुढ़िया उसके पीछे पड़ी थी। तो ब ऑप्शन सही है कि बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है। तो यहाँ पे लिखना है पूरा वाक्य कि बाघ घबरा कर भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है। चौथा क्वेश्चन है कि सही विधान के सामने राइट का चिन्ह और गलत विधान के सामने क्रॉस का चिन्ह कीजिए। राइट और गलत करना है कि बुढ़िया चावल पका रही थी, तो राइट है। ओलों की मार से बुढ़िया परेशान हो उठी, तो गलत है। मटके पर पानी टपक रहा था, गलत है। कूदते फांदते बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, तो राइट है। और बाघ बुढ़िया से डरकर भाग गया, तो गलत है, वो टपके से डरकर भाग गया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे, तो मैंने चूल्हे देखे मिट्टी के, लोहे के और गैस के चूल्हे देखे हैं। दूसरा प्रश्न है जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं, तो जंगल में बाघ के अलावा खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा, सूची बनाइए। तो जंगल में जो जो चीज़ें रहती हैं वो सारी भीग रही होंगी, तो जंगल में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पत्थर आदि भीग रहे होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। एक ही वाक्य में आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं कि बुढ़िया कहाँ रहती थी, तो बुढ़िया जंगल में रहती थी।
बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? तो बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। ओले की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया? तो ओले की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। पानी टपकने की आवाज़ कैसी होती है? तो पानी टपकने की आवाज़ टप टप होती है। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। जो पानी टप टप करता था उससे उसे ज़्यादा डर लगता था। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। निम्नलिखित प्रत्येक विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। यहाँ पे दे रखा है पहला मोर। मोर के बारे में आपको 5-7 वाक्य लिखने हैं कि पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है, उसके माथे पर कलंगी होती है, इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं, इसकी आवाज़ है वो मधुर होती है, वर्षा के दिनों में मोर है वो पीहू पीहू करता है, बादल देखकर मोर नाचने लगता है, उसे खुशी होती है, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। ये मोर के बारे में 5-7 वाक्य हैं। आगे है बाघ। बाघ के बारे में आपको लिखना है कि बाघ एक जंगली जानवर है, वह सिंह की तरह भयानक होता है, उसका रंग गहरा पीला होता है, उसके शरीर पर काली धारियाँ होती हैं, वह अंधेरे में भी देख सकता है और बाघ है वो मांसाहारी प्राणी है और बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है और बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। आगे है तोता। तोते के बारे में आपको लिखना है कि तोता एक सुंदर पक्षी है, इसका रंग हरा होता है, इसके गले में काली धारी होती है, इसकी चोंच लाल होती है, वो आगे से मुड़ी हुई होती है, नुकीली होती है और नोकदार होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है, लोग इसे पालते हैं और तोते की हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद होता है कि तोता है वो हरी मिर्च और अमरूद का सेवन करता है, खाता है। आगे है नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। यहाँ पे एक मेले का चित्र दे रखा है, मेले में क्या क्या हो रहा है वो आपको 10 वाक्य यहाँ पे लिखने हैं कि यह मेले का चित्र है। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं, मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग दिखाई दे रहे हैं और मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है और एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है और 2 चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग चकडोल में बैठकर मज़ा उठा रहे हैं। 1 और 2 घोड़े खड़े हैं, लोग मेले में घुड़सवारी का मज़ा भी उठा सकते हैं। इस तरह यहाँ एक सुंदर से मेले का चित्र है। तो मेले में जो दिखाई दे रहा है उसका हमने यहाँ पे 10 वाक्यों में लिखा है, वर्णन किया है। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। यहाँ पे बिल्ली, उदाहरण जैसे बिल्ली तो बिल्लियाँ। वाक्य बनाया कि मेरे घर में बिल्ली है और मेरे घर में बिल्लियाँ हैं। उसी तरह नीचे आपको बनाना है जैसे मक्खी तो मक्खियाँ। तो वाक्य हम बनाएंगे कि मक्खी रोग का घर है और मक्खियाँ गंदगी में रहती है। लड़की तो लड़कियाँ। वाक्य हम बनाएंगे कि यह मोहन चाचा की लड़की है और रहीम चाचा के यहाँ वहाँ 3 लड़कियाँ हैं। रोटी तो रोटियाँ। राहुल ने 1 रोटी कुत्ते को खिलाई, रमेश ने गाय को 3 रोटियाँ खिलाई। चूड़ी तो चूड़ियाँ। वाक्य हम बनाएंगे तारा 1 ही चूड़ी पहनती है और पायल 2 चूड़ियाँ पहनती है। सोचिए और उत्तर लिखिए। यहाँ पे उत्तर लिखना है, आपको सोचना है कि हमारे गांव में कैसे कैसे घर है। तो हमारे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? तो मेरा घर सीमेंट, ईंट, पत्थर आदि से बना हुआ है। छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है? तो छप्पर है वो घास फूस, खपरेल और लकड़ियों से बनता है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? तो बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और बारिश होती है। ओले पड़ने पर तुम क्या करते हो? तो ओले पड़ने पर हम उन्हें खेलते हैं, ओले के साथ खेलते हैं और उसे झेलते हैं, अपने हाथों में लेते हैं और खाते हैं। ओले पड़ने पर क्या नुकसान होता है? तो ओले पड़ने पर कच्चे घरों को और फसल को नुकसान होता है। बुढ़िया मन ही मन क्यों जुझला रही है? तो चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन जुझला रही थी।
बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? तो बुढ़िया ने कहा, मैं बाघ से नहीं डरती मगर टपका से डरती हूँ। यह सुनकर बाघ ने सोचा कि टपका ज़रूर मुझसे बड़ा जानवर होगा। तो यह सोचकर वो बाघ है वो सिर पर पैर रखकर भाग गया। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखी है। यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, उसके आधार पर आपको कहानी बनानी है। और ये कहानी हमने पहले भी सुन चुके हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था। उस समय एक चूहा अपने बिल से निकला। वह शेर के शरीर पर उछल कूद करने लगा। इससे शेर की नींद टूट गई। उसे बहुत गुस्सा आया कि चूहा उसको परेशान कर रहा था, वो आराम से सो रहा था, उसकी नींद है वो टूट गई। तो उसे गुस्सा आ गया शेर को। उसने चूहे को पकड़ लिया। शेर ने क्या किया? चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से कहा कि मुझे छोड़ दो, कि कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी भी मैं आपके काम आऊँगा, कि जब भी मौका मिलेगा तो मैं आपके काम आ जाऊँगा, कृपया करके मुझे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। तो शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। कि शेर सोच रहा होगा कि ये छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा, तो उसने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। कि जंगल में एक शिकारी आया तो उसने शेर के ऊपर जाल डाला, तो वो जाल में फंस गया शेर। तो चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा, तो उसने जाल को कुतरने लगा और कुतर के वो जाल है उसने पूरी तरह से कुतर दिया, काट दिया। तो शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर ने चूहे का आभार माना। कभी छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद करते हैं, कि हमें यह नहीं समझना चाहिए कि छोटा सा चूहा है तो हमारी क्या मदद करेगा। तो शेर ने यूँ समझकर उस चूहे को हंसकर छोड़ दिया था, लेकिन जब शेर है वो जाल में फंस गया तो उस चूहे ने ही शेर को आज़ाद करवाया।